हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस नोट्स। और आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के रूल्स के बारे में। वीडियो को पूरी देखना। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रीपोजिशंस का टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली प्रीपोजिशन है फॉर। इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ होता है। अनिश्चित समय के लिए, यानी जिसका कोई निश्चित समय ना हो उसके लिए फॉर का यूज़ होता है। जैसे राज हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, यानी राज जो है 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ये अनिश्चित समय है तो इसलिए फॉर का यूज़ हुआ। काफ़ी या कुछ देर के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। जैसे सोनम गोज़ फॉर ए वॉक, सोनम जो है वॉक के लिए जाती है कुछ देर के लिए या काफ़ी देर के लिए, जो भी हो सकता है, वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। अगला है के उद्देश्य से या के कारण से भी फॉर का यूज़ होगा। जैसे ही गोज़ फॉर डांसिंग एवरी डे, वो किसके लिए जाती है? नाचने के लिए जाती है, तो उद्देश्य हुआ तो वहाँ पर भी फॉर का यूज़ होगा। अगला है वस्तुओं की कीमत बताने के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। जैसे आई बोट दिस बुक फॉर 50 रेस, मैंने ये बुक कितने रुपए में खरीदी? 50 रुपये में खरीदी। तो वस्तुओं की कीमत बताने के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। अगली प्रीपोजिशन है एट। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है देखिए। निश्चित समय या छोटा स्थान बताने के लिए एट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, राम गेट्स अप एट 5 AM डेली। राम जो कितने बजे उठता है? सुबह 5 बजे उठता है, यानी निश्चित समय होगा 5 बजे, तो वहाँ पर एट का यूज़ हुआ। और जैसे राज वर्क्स एट पिज़्ज़ा शॉप, ये तो राज कहाँ पर काम करता है? पिज़्ज़ा शॉप में काम करता है। ये छोटा स्थान है तो वहाँ पर भी एट का यूज़ हुआ। अगला है त्यौहार को बताने के लिए। सोना विल कम होम एट दिवाली। सोना दिवाली पर घर आएगी, तो त्यौहार आ गया तो एट का यूज़ हुआ। अगली प्रीपोजिशन है फ्रॉम। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा देखिए। किसी स्थान से आना या जाना बताने के लिए किसका यूज़ होता है? फ्रॉम का यूज़ होता है। जैसे राज इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राज जो है दिल्ली से आ रहा है, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ हुआ। किसी समय से कुछ करना बताना के लिए, जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुडे, यानी मैं आज से काम करूँगा। कब से करेगा? आज से, यानी कुछ करने की बताने के लिए। चीज़ का स्रोत बताने के लिए ड्रॉ द वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी स्रोत क्या है? कुआं है, यानी कुएं से पानी निकालो। तो क्या हो गया? वेल स्रोत हो गया और फ्रॉम प्रीपोजिशन लग गई। अलग या टूटना दर्शाने के लिए, यानी जब कोई टूटता है या अलग होता है तो उससे दर्शाने के लिए फ्रॉम का यूज है। जैसे द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, जो आम है वो किससे गिरा? पेड़ से गिरा, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ। अगली प्रीपोजिशन है सिंस। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा देखिए। निश्चित समय को बताने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट, मैं कल रात के 10 बजे तक टीवी देख रहा था, यानी कब तक देख रहा था? 10 बजे तक। कब से? 10 बजे, तो निश्चित समय हो गया, यानी कब से देख रहा था? 10 बजे से। इनका यूज देखिए, महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इनका यूज होगा। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1999, तो ये कौन सा साल? साल बता दिया तो इससे पहले इनका यूज हुआ। देश, कोई राज्य, बड़ा नगर के नाम से पहले भी इनका यूज होगा। जैसे हिमानी इज लिविंग इन दिल्ली, तो दिल्ली बड़ा नगर है तो इससे पहले इनका यूज हुआ। जैसे हिमानी दिल्ली में रहती है। किसी चीज़ या वस्तु के अंदर कोई चीज़ बताने के लिए, जैसे ही इज इन द होम, किसी चीज़ के अंदर बताने के लिए, यानी वह घर में है, तो क्या यूज होगा? इनका यूज हुआ। अगली प्रीपोजिशन है ऑन। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा देखिए। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर रखी हुई हो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहाँ पे रखी है? टेबल पर, तो वहाँ पर ऑन का यूज होगा। अगला है दिन व दिनांक बताने के लिए। सोना अराइव्ड ऑन संडे, सोना कब आएगी? रविवार को आएगी, तो दिन बता दिया तो उससे पहले ऑन का यूज होगा। अगला है आफ्टर। इसका यूज कब होगा? के बाद। इसका मीनिंग ही आफ्टर का के बाद होता है, और समय को सूचित करने में भी आफ्टर का यूज होता है। जैसे नेक्स्ट आई विल कम आफ्टर हिम, उसके बाद मैं आऊँगा, तो क्या हुआ? आफ्टर का यूज हुआ। अगला है मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। मार्च कब आता है? फरवरी के बाद आता है, तो समय को सूचित किया तो आफ्टर का यूज हुआ।
अगला के बावजूद के अर्थ में भी आफ्टर का यूज होता है, जैसे आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज स्टोलन, मेरी हर सावधानी के बाद भी वह चुरा लिया गया। तो आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर भी होगा जहाँ पर के बावजूद के अर्थ में कोई वाक्य दिया गया हो। अगला है बिहाइंड, इसका उपयोग पीछे के अर्थ में होता है, जैसे देयर इज ट्री बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो पीछे के अर्थ में भी बिहाइंड का अर्थ का यूज होता है। अगला है बिफोर, इसका उपयोग कब होगा, पहले या सामने के अर्थ में बिफोर का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही विल रीच होम बिफोर टाइम, क्या है, ही विल रीच होम बिफोर टाइम, वह समय से पहले घर पहुंच जाएगा, यानी पहले आ गया तो बिफोर लग गया। ही स्टूड बिफोर ऑफ ए ट्री, यहाँ पर क्या अर्थ आया, के सामने, यानी वह पेड़ के सामने खड़ा हुआ है, तो के सामने आया तो बिफोर आया। अगला है अबो, इसका उपयोग किसी सतह के स्तर से ऊपर के अर्थ में किया जाता है। इन द स्काई इज अबो आवर हेड, यानी सतह से ऊपर के अर्थ में जब किसी चीज़ का प्रयोग हो तो अबो का यूज होगा। जैसे द स्काई इज अबो आवर हेड, यानी जो आसमान है वो हमारे सर के ऊपर है, तो ऊपर के अर्थ में अबो का यूज होगा। ऑफ, इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने, यानी ऊपर से नीचे की ओर जब कोई चीज़ अलग होती है तो उसमें ऑफ का यूज होगा। और दूर रहो के अर्थ में भी ऑफ का यूज होता है, जैसे सोना फेल ऑफ द ट्री, यानी सोना कहाँ से गिरी, ऊपर से नीचे गिरी, पेड़ से गिरी, यानी ऊपर से नीचे गिरी तो ऑफ का यूज होगा। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, जो बिल्ली है वो पेड़ के ऊपर से कूदी। अगला है कीप ऑफ द फ्लोर्स, यानी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है दूर होगा, कीप ऑफ द फ्लोअर्स, यानी फूलों से दूर रहो, तो वहाँ पर भी ऑफ का यूज होगा। अगला है विद, इसका उपयोग के साथ या के द्वारा के अर्थ में होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम लिविंग विद माई फैमिली, यानी मैं मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। और राम कट्स द लेमन विद द नाइफ, और के द्वारा का एग्जाम्पल आ गया, देखिए जो राम है लेमन किसके द्वारा काटता है, चाकू के द्वारा काटता है, तो इसमें भी विद का प्रयोग होगा। अगला है थ्रू, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग के माध्यम से या के आर पार के अर्थ में होता है, जैसे वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, जो वाटर है यानी पानी है पाइप से होकर बह रहा है, यानी के माध्यम से, किससे होकर, पाइप के माध्यम से यह के आर पार बह रहा है, वहाँ पर थ्रू का यूज होगा। अगला है अंडर, इसका उपयोग के नीचे या से कम के अर्थ में होता है, यानी द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, यानी अंडर का अर्थ ही होता है नीचे, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। सी वाज अंडर एज, वह यानी आ गया से कम, वह अपनी उम्र से कम है, यानी मान लीजिए 18 की है तो 18 से कम है, सी वाज अंडर एज। अगला है बीनीथ या अंडरनीथ, इसका यूज देखिए, इसका उपयोग किसी के नीचे को पूरी तरह से छुपे हुए अर्थ के लिए उपयोग होता है, यानी कोई चीज़ किसी को पूरी तरह से ढकी हुई है, किसी को पूरी तरह से छिपाई हुई है, तो उसके लिए बीनीथ या अंडरनीथ का उपयोग होता है। जैसे द पेन इज बीनीथ माई कॉपी, जो पेन है वो मेरी कॉपी के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है। माई रूम इज अंडर नीथ योर रूम, मेरा जो रूम है तुम्हारे कमरे के बिल्कुल नीचे है, तो वहाँ पर भी बीनीथ और अंडरनीथ का उपयोग होगा। अगला है बिटवीन, इसका उपयोग के बीच में के अर्थ के लिए उपयोग होता है, यानी जब भी बिटवीन आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, के बीच में। बुक इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स, जब कोई दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रखी हो तो उसमें बिटवीन का यूज़ होगा, यानी जो बुक है वो दो मेज़ों के बीच में रखी हुई है। अमोंग, इसका उपयोग के बीच में लेकिन दो से अधिक के अर्थ में होता है। देखिए बिटवीन में दो थे और इसमें दो से ज़्यादा के अर्थ में होता है, जैसे आई वॉज अमोंग 10 पीपल्स, मैं उन 10 में से एक था, तो वहाँ पर भी अमोंग का यूज हुआ। अगला है बाई, इसका इस्तेमाल यातायात वाहन और से होकर गुजरने के अर्थ में होता है, जैसे आई केम हेयर बाय द ट्रेन, मैं यहाँ पे किससे आया, रेलगाड़ी से आया। यातायात वाहन बता दिया तो बाय आ गया। आई गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग, मैं हर शाम को मेरे स्कूल से होकर गुजरता हूँ, यानी उससे आसपास से गुजरता हूँ, यानी स्कूल से।
तो क्या हो गया, से होकर गुजरने आ गया तो बाय आ गया। अपॉन या ऑन टू अगली प्रीपोजिशन, इसका उपयोग घर पर के अर्थ में जब वस्तु गति में हो के अर्थ में होता है, यानी जब कोई चीज़ ऊपर से गुजर रही हो और गति में हो तो क्या होगा, अपॉन या ऑन टू। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर से गुजरी, यानी उसको टच नहीं की टेबल को, उसके ऊपर से गुजरी, तो वहाँ पे अपॉन या ऑन टू का यूज होगा। अगला है टू, इसका उपयोग की और या की तरफ के अर्थ में और समय बताने से पहले या कम के अर्थ में होता है। यानी टू का अर्थ कब होगा, जब कोई दिशा बताए या समय बताने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे गो टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, ये दिशा बता दी। और अगला है इट इज़ 5 minutes to 5, यानी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इसमें बता दिया। ऐसे टू का यूज होता है। अगला है ऑफ, इसका उपयोग संबंध के अर्थ में होता है, यानी संबंध बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द हाउस ऑफ राज, यह है घर राज का है, यानी संबंध बता दिया, यानी किसका घर है, राज का। और ऑफ का यूज बीमारी बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, कारण बता दिया, किससे मरा, बुखार से मरा, तो वहाँ पर भी ऑफ का यूज होता है। अगला है अबाउट, इसका उपयोग के बारे में वह के आसपास के अर्थ में होता है। जैसे आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में, और इसका अर्थ क्या होता है, अबाउट का के बारे में। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह के आसपास के अर्थ में भी, जैसे सेम ड्रॉप्ड द पेन अबाउट द टेबल, यानी सैम जो है उसने पेन कहाँ पे गिरा दिया है, मेज के पास, यानी के आसपास आ गया तो अबाउट का यूज हुआ। अगला है टुवार्ड्स या टुवार्ड, टुवार्ड्स का प्रयोग, इसका अर्थ क्या है, की और, टुवार्ड का के प्रति, इनका इन दोनों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेश हैज गॉन टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, जो राजेश है वो किसकी तरफ गया है, एयरपोर्ट की तरफ गया है, तो वहाँ पे टुवार्ड्स का यूज हुआ है। और जब के प्रति आ जाए, जैसे आई एम काइंड टुवार्ड द पुअर, के प्रति आ जाए तो वहाँ पे टुवार्ड, यानी बिना एस का टुवार्ड लगेगा। जैसे मैं आई एम काइंड टुवार्ड द पीपल, मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ, वहाँ पे टुवार्ड का यूज होगा। अगला है ओवर, इसका उपयोग के ऊपर, यानी बिना छुए हुए, वह सभी जगह के अर्थ में होता है। जैसे देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड्स, यानी मेरे सर के ऊपर छत है, बिना छुए है छत है, तो वहाँ पर ओवर का यूज हुआ। और सभी जगह के अर्थ में कैसे हुआ, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में जो की बात हो रही हो तो वहाँ पे ओवर का यूज होगा। अगला है विद इन, इसका उपयोग के अंदर के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई विल कम बैक विद इन 5 hours, यानी मैं 5 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा, तो वहाँ पर के अंदर अंदर आ गया तो वहाँ पे समय के लिए बताया है, तो विद इन का उपयोग हुआ। अगला है देन, इसका उपयोग से या की अपेक्षा के अर्थ में किया जाता है। देन का उपयोग किसके उपयोग में, से या की अपेक्षा, यानी जब किसी तुलना की जाए तो देन का यूज होगा। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ, यहाँ पे तुलना हुई है तो देन का यूज हुआ। अगला है एगो, इसका उपयोग पहले समय के साथ के अर्थ में किया जाता है। यानी एगो का अर्थ क्या होता है, समय पहले। जैसे सोना केम 5 years एगो, सोना यहाँ पर कब आ गई थी, 5 साल पहले आ गई थी। पहले के अर्थ में क्या हुआ, तो एगो प्रीपोजिशन आई। अगला है एक्सेप्ट, इसका उपयोग को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर या के अलावा या तुम्हारे अलावा के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई कैन बीट एनी वन एक्सेप्ट यू, यानी मैं सबको पीट सकता हूँ लेकिन तुम्हारे सिवा, तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे सिवा, तो एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। अगला है ड्यूरिंग, इसका उपयोग के दौरान के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई वॉज गुड ड्यूरिंग द स्टडी, यानी मैं जब पढ़ाई करता था तो उसके दौरान मैं बहुत अच्छा था। के दौरान जब आ जाए तो उसमें प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का उपयोग होगा। अगला है टिल, इसका उपयोग तक के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे आई विल प्ले टिल 7 o'clock, यानी मैं कब तक खेलूँगा, 7 बजे तक खेलूँगा। तक के यूज़ में
टिल आएगा। और अनटिल का यूज कब होगा, इसका उपयोग जब तक नहीं। देखिए उसका टिल का उपयोग तक तक और उस अनटिल का जब तक नहीं के अर्थ में हुआ है। यू विल नॉट ईट अनटिल आई कम, यानी तुम जब तक नहीं खाओगे जब तक मैं नहीं आ जाता, यानी जब तक नहीं के अर्थ में अनटिल का यूज होता है। आशा आपको प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।